राम राम सा। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजपूती अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और सिलाई करने का सबसे आसान तरीका मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के बाद में मैं आपको कुर्ती की सिलाई करके भी दिखाने वाली हूँ। ये पोशाक में अस्तर वाली कुर्ती है जिसमें आगे की साइड फुल वर्क है, तो गले पर भी वर्क है। सबसे पहले हमें गले की साइड से गले को नापना होगा। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पर मैं गले की लंबाई रखूँगी 9 इंच, तो आधा इंच सिलाई के लिए रख देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाया है। अब उसी निशान से आप कुर्ती की लंबाई बराबर कर दें। कुर्ती के जो साल पर वर्क है उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुर्ती के साल पर जो वर्क है उससे आप 2 से 2.5 इंच कपड़ा सिंपल रख सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल कपड़ा है बिना डिजाइन का, उसको आपको 2 से 3 इंच ज़्यादा रख सकते हैं लंबाई के हिसाब से। अब आपको कुर्ती की चौड़ाई के लिए निशान लगाना होगा। कुर्ती के साल के बराबर बीच में जो हमारा फूल बना हुआ है उस हिसाब से आपको चौड़ाई बराबर करनी होगी। जितनी भी आपके कुर्ती की चौड़ाई है, जैसे मैंने यहाँ पर रखी है सीने की चौड़ाई 32 इंच, तो 32 का यहाँ पर आधा हिस्सा रखेंगे। उसके बाद में 2.5 इंच कपड़ा सिलाई के लिए ज़्यादा रख दें। तो यहाँ पर मैंने 17.5 इंच का कपड़ा लिया है एक भाग का। यहाँ पर 17.5 के बराबर 20 हिस्से पर जो निशान आ रहा है उसको हमें फूल के बराबर 20 में रखना होगा। इस हिसाब से आप कुर्ती की चौड़ाई बराबर कर दें और लंबाई भी बराबर कर दें। आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगर आपके कुर्ती के वर्क पर गला नहीं है तो आपको कटिंग करने में एकदम आसानी होगी। इस कुर्ती के कपड़े में यहाँ पर गले पर भी डिजाइन आई है, इसलिए हमें बराबर 20 सेंटर में रखना होगा। अब बराबर नाप के हिसाब से गले के साइड से भी हमें बराबर 20 में रखना होगा। यहाँ पर मैंने लंबाई और चौड़ाई पर निशान लगाने के बाद में अब हम कपड़े को एकदम सीधा कटिंग करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा निशान के हिसाब से इस तरीके से गले और साल पर जो वर्क दिख रहा है इस हिसाब से आपको कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई बराबर करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिएगा साल के बाद में मैंने 1 इंच कपड़ा नॉर्मल रखा है और चारों तरफ से कपड़े को अच्छे से नाप के हिसाब से बराबर कटिंग करेंगे। इसी पोशाक के कटिंग का फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जो आप आसानी से फुल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें लहंगा कुर्ती का असली अलग से कटिंग करके दिखाया गया है। कुर्ती के आगे का भाग कटिंग करने के बाद में अब आपको देखना है अगर बचे हुए कपड़े में कुर्ती के पीछे के भाग में भी वर्क आया है तो उस पर आप कुर्ती रखकर कटिंग करें, या फिर इस तरीके से कुर्ती के पीछे के भाग में वर्क नहीं है तो आप सिंपल कपड़े को अच्छे से बिछा लीजिएगा और कुर्ती के जो आगे का भाग हमने कटिंग किया था उसको बराबर ऊपर रख दें। कुर्ती के आगे के भाग को अच्छे से आप ऊपर बिछा लीजिएगा और इसके बराबर आपको कटिंग करना होगा। कपड़े में बिल्कुल भी सलवटें वगैरह ना रखें। ये हमारा कुर्ती के आगे का और पीछे का भाग दोनों ही कटिंग हो गया। अब आप कुर्ती को चौड़ाई की साइड में इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा। अब हम अस्तर को इस तरीके से बिछाएंगे। अब आप अस्तर को 4 भाग में बिछा लीजिएगा। यहाँ पर कटिंग की हुई कुर्ती को आप अच्छे से ऊपर रख दें। आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारी कुर्ती की चौड़ाई के साइड में कपड़ा खुला है उसी तरफ से आपको अस्तर का कपड़ा भी खुला रखना है। अब आप जैसे नॉर्मल कुर्ती के लिए बाजू वगैरह निशान लगाते हैं उसी हिसाब से आप निशान लगाते हैं। यहाँ पर मैंने कंधे की चौड़ाई रखी है 7 इंच। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बाजू के लिए निशान लगाया है 7 इंच पर। अब बाजू के लिए निशान लगाने के बाद में हमें साल के लिए भी निशान लगाना होगा। यहाँ पर 10 इंच पर मैंने साल के लिए निशान लगाया है। आपको नाप के हिसाब से ही निशान लगाना है। ध्यान रखिएगा वर्क को आप बिल्कुल भी कटिंग ना करें। मैंने यहाँ पर नॉर्मल आधे इंच के करीब कटिंग किया है। अब आपको साल वर्क के हिसाब से कटिंग करनी है। अब हमें कुर्ती के गले की कटिंग करनी होगी, तो कुर्ती के आगे का भाग और अस्तर का कोई भी एक भाग ले लीजिएगा।
अस्तर वाले भाग को आप इस तरीके से नीचे बिछा लीजिएगा और जो हमारा कुर्ती के आगे का भाग का जो गला है उसको हम इस तरीके से बिछाएंगे। दोनों कपड़ों को अच्छे से बराबर बिछा लीजिएगा। अब हमें कुर्ती के गले की लंबाई पर निशान लगाना होगा और चौड़ाई पर भी निशान लगाना है। आप साइज़ के हिसाब से बराबर निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 9 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई का गला कटिंग किया है। इस तरीके से अस्तर का और मेन कपड़े का दोनों का गला एक साथ में कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधे इंच के करीब में बाजू फिर से कटिंग करनी होगी। इस तरीके से कुर्ती की कटिंग करने के बाद में अब हम कुर्ती की सिलाई करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आगे के भाग को जोड़ेंगे। कुर्ती के आगे के भाग को जोड़ने के लिए अब आपको अस्तर का कपड़ा सीधी साइड रखना होगा और इस तरीके से आपको कुर्ती के मेन कपड़ा है उसको आप ऊपर रख दें। सबसे पहले हमें कंधे की सिलाई लगानी होगी। दोनों कपड़ों को आप अच्छे से बराबर रखें। कंधे की सिलाई लगाने के बाद में अब आप गले को बराबर सेट कर दें और बराबर बीच में से आपको सिलाई लगानी होगी। ध्यान रखिएगा कपड़े में बिल्कुल भी सलवटें ना रखें। गले के आधे हिस्से पर सिलाई लगाने के बाद में अब आपको दूसरी साइड से गले के आधे हिस्से पर सिलाई लगानी होगी। गले की सिलाई लगाने के बाद में अब आपको कुर्ती बराबर सेट करनी है और साइड में सिलाई लगानी होगी। आप देख लीजिएगा अच्छे से। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद में अब आप दूसरी साइड ही सिलाई लगा दें। कुर्ती का जो मेन कपड़ा है ऊपर का उसमें आप बिल्कुल भी झोल ना रखें। इसी तरीके से आपको बाजू पर भी सिलाई लगानी होगी। अब आप साल की तरफ से कुर्ती को अच्छे से बराबर कर दें और गले की तरफ से कपड़े को आप बराबर रखें। कपड़े में अगर बिल्कुल भी सलवटें हैं तो निचली साइड में खिसका कर सिलाई लगाएं। इस हिसाब से आपको कुर्ती के आगे का भाग जोड़ना होगा। इसी तरीके से हम कुर्ती के पीछे का भाग भी जोड़ेंगे। अस्तर के सीधी साइड का कपड़ा है उसको आप ऊपर की साइड में रखें। अब आप मेन कपड़ा है उसको ऊपर रख दें और सबसे पहले हमें कंधे की सिलाई लगानी होगी। उसके बाद में साइड की सिलाई लगा दें। उसके बाद में आपको बाजू की सिलाई लगानी होगी और लास्ट में आपको साड़ की सिलाई बंद करनी है। साड़ पर सिलाई हमें लास्ट में इसलिए लगानी है क्योंकि हमारा अगर कपड़ा थोड़ा बहुत बढ़ता लगे तो हम साड़ की तरफ खिसका कर बराबर कर सकते हैं। दोनों कपड़ों को साथ में जोड़ने के बाद में अब हम कुर्ती में टक्स डालेंगे। जैसे आप नॉर्मल कुर्ती में टक्स डालते हैं उसी हिसाब से आपको टक्स डालना होगा। ध्यान रखिएगा सिलाई में कपड़ा दोनों को साथ में लेना है। केवल अस्तर के कपड़े में टक्स नहीं डालना है। दोनों कपड़ों को अच्छे से साथ में ले लीजिएगा और इस तरीके से नाप के हिसाब से आप बराबर टक्स लगा दें। कुर्ती के पीछे के भाग में यहाँ पर मैंने टक्स डाल दिया है। अब हम कुर्ती के आगे के भाग में टक्स डालेंगे। कुर्ती के आगे के भाग में टक्स डालो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप वर्क के हिसाब से टक्स डालिएगा। वर्क को आप बिल्कुल भी सिलाई में ना लें और लंबाई आपको बराबर रखनी होगी। अगर आपके कुर्ती के साल पर वर्क ज़्यादा है तो आपको टक्स की लंबाई कम ही रखनी होगी। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इस तरीके से दोनों भाग को रेडी करने के बाद में अब हम दोनों को साथ में जोड़ेंगे। शुरुआत से दोनों कपड़ों को बराबर रखें और इस तरीके से कंधे पर सिलाई लगा दें। अब कपड़े को सीधा करके एक सिलाई ऊपर लगा दें। इस तरीके से दोनों भाग को जोड़ने के बाद में अब आपको कुर्ती के पीछे का भाग का जो गला है उसको आप आधा इंच के करीब कटिंग कर दें क्योंकि हमने पहले कटिंग नहीं किया था इसलिए। अब हम मगजी जोड़कर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मगजी को इस तरीके से जोड़कर बनाएंगे। शुरुआत से कटिंग करके मगजी को एकदम सीधा कर दें। मगजी को डबल करके गुणे को बराबर ऊपर रखना होगा। नॉर्मल ड्रेस के लिए हम मगजी बनाते हैं उसी तरीके से आपको मगजी बनानी होगी। मगजी बनाओ तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, मगजी के जो निचले हिस्से का धागा है उसको आपको दूसरे कलर का यूज़ करना है। अगर आप मगजी के निचले हिस्से का धागा मैचिंग यूज़ करेंगे तो बाद में गुणा सही नहीं आएगा। कुर्ती के लिए हमें 4 मीटर के करीब मगजी बनानी होगी। अब हम गले पर मगजी लगाएंगे। सबसे पहले तो गुणे को अच्छे से एक साइड में फोल्ड कर दें और शुरुआत से मगजी को आधे इंच के करीब वापस मोड़ दें और गले के बराबर बीच में से आपको सिलाई स्टार्ट करनी होगी। गले पर मगजी लगाओ तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, मगजी को थोड़ा थोड़ा खींच कर लगाएं जिससे हमारी मगजी में बिल्कुल भी सलवटें ना पड़ेगी बाद में।
गला एकदम फिनिशिंग से बनेगा, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी मगजी को खींच कर ही लगाना होगा। लास्ट में आपको आधे इंच के करीब मगजी ज़्यादा रखनी है, उसके बाद में आप एक्स्ट्रा मगजी को कटिंग कर दें। शुरुआत से मगजी का कपड़ा डबल करते हुए ऊपर सिलाई लगाएं और सिलाई के कपड़े को अंदर की साइड मोड़ते हुए एक एक सिलाई ऊपर लगा दें। अब हम बाजू पर मगजी लगाएंगे। बाजू पर मगजी आपको ज़्यादा खींचनी नहीं है। एक सिलाई लगाने के बाद में अब आप मगजी के कपड़े को सीधी साइड फोल्ड कर दें और एक सिलाई ऊपर लगा दें। एक साइड से कुर्ती के बाजू पर मगजी लगाई, उसी तरीके से आप दूसरी साइड बाजू पर मगजी लगा दें। दोनों बाजू पर मगजी लगाने के बाद में अब आप कुर्ती को उल्टी साइड मोड़ दें और बाजू की तरफ से कपड़े को बराबर रखते हुए आप फिटिंग की सिलाई लगा दें। दोनों साइड से एक एक सिलाई लगाने के बाद में अब आप कुर्ती को नाप लें और नाप के हिसाब से बराबर सिलाई लगा के बराबर फिटिंग कर दें। अब हम कुर्ती के साल पर मगजी लगाएंगे। साल पर मगजी जो हम नॉर्मल कुर्ती में लगाते हैं उसी तरीके से आपको लगानी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक कुर्ती का कोना बनाकर दिखा दूँ। कुर्ती के कोना बनाने के लिए हमें इस तरीके से मगजी को डबल रखना है। जो आगे हमारा कपड़ा आया हुआ है उसी कपड़े के बराबर हम रखेंगे तो हमारा कोना एकदम बराबर होगा। और मगजी को सीधी साइड मोड़ के इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं। अब आप शुरुआत से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। अब हम इस कोने को बनाकर दिखाएंगे आपको। मगजी के कपड़े को एकदम सीधा कर दें, बिल्कुल भी सलवटे ना रखें और इस तरीके से आप सीधी सिलाई लगा दें मगजी ऊपर। कुर्ती के 3 कोने आपको इस तरीके से बनाने हैं और लास्ट का कोना है उसको मैं आपको दिखाऊंगी। साइड की जो सिलाई है उसको आपको एकदम सीधा रख के सिलाई लगानी होगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने शुरुआत से 1 इंच के करीब मगजी का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था। दोनों कपड़ों को अच्छे से रखेंगे और इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये हमारा कोना बन के तैयार हो गया। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पर सिलाई के कपड़े को आप एक साइड में कर दें और शुरुआत से सिलाई लगाना स्टार्ट कर दें। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं ये हमारी अस्तर वाली कुर्ती एकदम फिनिशिंग के साथ में बन के तैयार हो गई है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम साथ, थैंक यू।